नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लॉक में पर। क्लॉक में चैनल जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए यहाँ पर जो क्लासेज रेगुलर हो रही हैं आपके लिए, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर कुछ टॉपिकों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी थी, जैसे कैलेंडर के बारे में, क्लॉक के बारे में। तो मैंने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सूचना दी थी कि भाई जो टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको बाकी की क्लासेज लेनी है तो हमारा जो ऐप है क्लॉक मी, जो गूगल प्ले स्टोर पर आप जब भी सर्च करोगे तो वहां पर मिलेगा, उसको डाउनलोड करके आप लोग अपनी आगे की क्लासेज जो आपकी रह गई हैं यूट्यूब से, वो क्लास आप ले सकते हैं। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की और आपको समझाता हूँ उस चैप्टर की बेसिक थ्योरी और बेसिक कंसेप्ट। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ चीजें आपको नॉन वर्बल के बारे में। ठीक है, नॉन वर्बल के बारे में मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं कि नॉन वर्बल जो होता है वो क्या होता है और इसमें कैसे कैसे पॉइंट पूछे जाते हैं। तो देखिए, नॉन वर्बल में आपका जो पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर है काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी कि आपको आकृतियों की गणना करना सिखा हुआ है। आकृतियों की गणना करना आपको मैं सिखाने वाला हूं, आकृतियों की गणना करना। और आकृतियों की गणना में सबसे पहले हम जो गणना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले जो हम गणना करने वाले हैं वो त्रिभुज की करने वाले हैं, ट्रायंगल। अगर आप सभी रेडी हैं तो जल्दी से यस का कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और देखें आज जो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो आपका ट्राइंगल का है। मतलब ट्राइंगल को अपन कहते हैं त्रिभुज। और आप सभी जानते हो कि त्रिभुज के जो कोण होते हैं, कोणों का जो योग होता है वो हमारा होता है 180 डिग्री। अब मैं आपको एक एक पॉइंट के आधार पर थोड़ा थोड़ा करके आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हुए त्रिभुजों की गणना करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको जो मैं डायग्राम देने वाला हूं, बिल्कुल रेडी हो जाओ, बनाते चलो। इस तरीके का डायग्राम आपका मैंने दिया, बहुत बार आपने देखा होगा कि इस तरीके से त्रिभुज आपके सामने दिया होता है ऐसे। ठीक है, या ये त्रिभुज आपका इस तरीके से भी हो सकता है, इस पैटर्न पे डबल में हो गया। जो पहला सिंगल था बाद में वो डबल हो गया। अब डबल के बाद ये डायग्राम आपका ट्रिपल में भी हो सकता है, इस तरीके से। ये आपके तीन डायग्राम मैंने आपको दिए और पूछा जाएगा यहां पर कि भाई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन द डायग्राम। तो पहला जो डायग्राम है इसमें आप गौर फरमाना, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, एक आपका ये हो गया, दो, एक आपका ये हो गया, तीन, एक आपका ये हो गया, चार। क्लियर। इसके बाद आगे अगर बढ़े तो देखो एक आपका ये हो गया पूरा डबल का, कितने हो गए, पांच। एक आपका ये हो गया छठा, ठीक है, सातवां आप लोगों का ये हो गया ये वाला, और आठवां इसके नीचे। तो कहने का मतलब है कि इस आकृति में टोटल जो डायग्राम है, जो टोटल ट्रायंगल है वो आपके 8 है। आगे बढ़ो, जब भी आपको ऐसी सेम डायग्राम मिले इस पैटर्न के, सबसे पहला नियम यह है कि उसमें आप 10 प्लस करते जाना। कितने प्लस करते जाना, 10। तो इसमें जो ट्रायंगल आपके होंगे वो होंगे 18, और इसमें अगर 10 प्लस करेंगे तो इसमें आपके टोटल ट्रायंगल आएंगे 28। सवाल ये उठता है कि कैसे आते हैं, तो देखो मैं आपको बता दूं, 8 और 8 16। भाई इसमें 8 थे तो दोनों में 8 8 के हिसाब से 16 हो गए। उसके बाद एक आपका डबल का ये आएगा 17, एक आपका डबल का ये आएगा, कितने हो गए, 18। ठीक है, इसी प्रकार
8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 तो आपके सीधे सीधे हो गए प्लस। अब देखो एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया 2, एक आपका ये हो गया उल्टा 3 और एक आपका ये हो गया उल्टा 4, तो टोटल हमारे कितने हो गए 28। इसमें आप सभी एक छोटा सा कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो, और वो क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे आप इसमें यूज कर सकते हो n इंटू 10 - 2। अगर आप चाहो तो n का गुणा 10 से करके -2 कर सकते हो। n का मतलब है कि ये जो डायग्राम है आपका इस तरीके का, ऐसे जितने भी आएंगे वो n की वैल्यू होगी। जैसे इसमें केवल एक है तो 1 इंटू 8 -2, सॉरी 1 इंटू 8 नहीं आएगा, कितना आएगा 10 -2 बराबर कितने आ गए आपके 8। यहां पर कितने आपके ऐसे 2 का गुणा आप उसी प्रकार 10 से करो, 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20 आएगा, और अगर -2 करेंगे तो वही आपका आएगा 18 जो यहां पे आ रहा है। उसी प्रकार यहां पर कितने देखो 1 2 3, 3 इंटू 10 -2 ये हो गया 30 -2 बराबर 28। क्लियर बात। ऐसे ही अगर ये बढ़ता 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 ऐसे 7 डायग्राम होते तो आप क्या करते 7 इंटू 10 -2 कितना होता 70 -2 बराबर कितना आता 78। क्लियर। पहले कंसेप्ट में जब ऐसा प्रश्न आता है तो आप इस तरीके से आंसर इसमें दोगे। क्लियर हुई बात। चलिए अब इसमें मैं आपको आगे बताता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें बनता है नंबर 2 पैटर्न का, वो इसी पैटर्न पे आपका बनता है जैसे मैंने आपको दिया है एक ऐसे। लेकिन अब की बार क्या किया गया है कि ये जो डायग्राम आपके सामने दिया है ऐसे दिया है और यहां पर एक लाइन खींच दी, ठीक है। इसी डायग्राम में आगे और बढ़े तो एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची। क्लियर। आपको क्या करना है, मैं यहां पर पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि निकालना तो बहुत सारे लोग बताते हैं ABCD लिख लिया लेकिन निकाल लिया। आप जब पैटर्न के त्रिभुज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ओरिजिनलिटी में त्रिभुज होता क्या है, कि हम इन प्रश्नों को कैसे एक चुटकी बजाते निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो यहां नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अब ऐसे नंबरिंग यहां करो 1 2 3 4 5 6। ऐसे नंबरिंग आगे कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, जितनी हाईएस्ट नंबरिंग पहुंची है उसका मल्टीप्लाई 2 से कर दो। 4 का गुणा 2 से करेंगे आपका आंसर कितना आएगा 8। क्लियर। यहां हाईएस्ट नंबरिंग 6 है, 6 इंटू 2 बराबर आपका आंसर कितना आ गया 12। क्लियर। यहां हाईएस्ट नंबरिंग कितनी है 8, 8 इंटू 2 तो आपका आंसर कितना आ गया 16। क्लियर। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है आप उसमें नंबरिंग भरो, नंबरिंग भरने के बाद उसका मल्टीप्लाई 2 से करो और 2 से करने के बाद जो भी संख्या आपकी आती है वही आंसर होता है। मतलब कहने का यह है कि जो आपका हाईएस्ट नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा 2 से। अंदर जो भी संख्या बढ़नी पड़ रही है उसका अगर गुणा 2 से कर दें तो हमारा यहां पर जो पूछा जाता है प्रश्न कितने त्रिभुज है वो आपका आ जाएगा। क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट 3 कैसे क्वेश्चन आता है, देखो इस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आता है 1 2 3। इसी को मैंने आपको थोड़ा सा इधर दे दिया, यहां पे एक और लाइन बढ़ा दी, यहां पे एक और लाइन बढ़ा दी और यहां पे एक और बढ़ा दिया। अब सभी ध्यान देना कि कैसे निकालना है।
देखिए सबसे पहले नंबर 1 तो आपका पहला तो यही बन गया, ये वाला, ठीक है। इसके बाद जब भी इसमें त्रिभुज गिनने हो, जितनी बार आप बाहर निकल रहे हैं उसमें 4 ऐड करते चलना। कितने ऐड करते चलना है? 4। यहां पे भी 4, 1 प्लस 4 प्लस 4, तो इसमें टोटल जो ट्राइंगल आएंगे वो आपके कितने आएंगे? 9। ठीक है, देखो एक तो आपका ये हो ही गया था, पहले ही बता दिया आपको। सेकंड वाला आपका ये हो गया, थर्ड वाला आपका ये हो गया, फोर्थ वाला आपका ये हो गया, और फिफ्थ वाला आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 6 ये हो गया आपका, 7 ये हो गया आपका, 8 ये हो गया आपका, और 9 में ये कंप्लीट हो गया। क्लियर? कितने आए? 9। ठीक है, इसके बाद अब देखो इसमें 1, यहां कितना लिखा? 4, यहां पे 4, यहां पे 4। क्लियर? टोटल अगर निकालने हैं, कुल अगर निकालने हैं, तो देखिए सबसे पहले 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर आपका आंसर आ गया 13। क्लियर? जल्दी से देखिए 13, या फिर आप कर सकते हो n इंटू 4 माइनस 3। मतलब कहने का यह है कि जो संख्या जितने त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 बन रहे हैं, 3 का गुणा कितने से कर दो? 4 से, और माइनस कितना कर दो? 3, तो ये हो गया 12 माइनस 3 बराबर आंसर आपका आ गया 9। ऐसे यहां देखो 1 2 3 4 इंटू 4 माइनस आप कर दो 3, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 आएगा, 16 में से 3 घटाएंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा कितना? 30। ठीक है, पैटर्न नंबर 3 का क्वेश्चन मैंने आपको दिया, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में लिख लें, और इसका जो कंसेप्ट बताया उसको फॉर्मूले को लिखते चले। प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, दोनों तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व करें। तो ये जो कंसेप्ट के मैंने क्वेश्चन दिए हैं फर्स्ट और सेकंड, इनको ढंग से आप देखो और स्क्रीनशॉट लेते चलो, शेयर करते चलो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते चलो। समझ में आया तो इसका कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहना है आपको। अब देखिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 का क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन आपका आ जाता है, मान लो इस पैटर्न पे, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, ये दे दिया, इधर आपको मान लीजिए ये दे दिया, कितनी भी लाइनें बढ़ सकती हैं। आपसे पूछा गया डायग्राम में कुल कितने ट्रायंगल है। पॉइंट नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 4। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें डायग्राम समझ में आता है, दिखता है, तो हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, उसका इस डायग्राम का क्या कर लेते हैं कि काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें काउंटिंग स्टार्ट नहीं करनी, क्यों? क्योंकि इतना वक्त हमारे पास नहीं होता कि काउंटिंग करें, और कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के पूरे पूरे क्या होते हैं? चांस है। अब आप सभी को क्या करना है, बिल्कुल गौर से देखना, वही नंबरिंग भरनी है आपको, 1 2 3 4। इधर भी वही नंबरिंग भरनी है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब देखिए यहां ध्यान से कि जितनी नंबरिंग आप कर रहे हो ना, उतने ही इसमें ट्रायंगल होंगे। ठीक है, कितनी नंबरिंग की हमने? 4, तो आंसर कितना है? 4। इसमें नंबरिंग की है 7, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या भी कितनी होगी? 7। देखो काउंटिंग करके, सबसे पहले ये तो कितना हो गया? 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, और ये आपका हो गया 4। क्लियर? ऐसे अगर इसमें देखें तो देखो सबसे पहले नंबर 1 तो आपका ये हो गया, ठीक है, नंबर 1, ये ऐसे आपका हो गया नंबर 2, ये ऐसे आपका हो गया नंबर 3, ये ऐसे आपका हो गया नंबर 4, ये ऐसे आपका हो गया नंबर 5, ये आपका हो गया नंबर 6, और ये कंप्लीट वाला जो है ये आपका हो गया टोटल कितना? 7। तो जब भी आप इस पैटर्न का त्रिभुज निकालेंगे तो सभी ध्यान रखना कि इस पैटर्न का त्रिभुज निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जितनी नंबरिंग आपने की है, ठीक है,
जितनी नंबरिंग आपने की है, जितने तक आपने अंक लिखा है अंतिम अंक, वही हमारा क्या होगा, उत्तर। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका, आगे बढ़ते हैं जल्दी। क्लियर है? चलो पॉइंट नंबर 5 का क्वेश्चन समझे सब। पॉइंट नंबर 5 में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका आता है, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला प्रश्न दे दिया, पॉइंट नंबर 5, इसी में ये डायग्राम दे दिया आपको, इसी में ये डायग्राम दे दिया आपको। क्लियर? चलिए जल्दी से देखिए, 3 क्वेश्चन 3 डायग्राम कैसे निकालना है। देखो सर, यहां लिखा ए, यहां लिखा बी, सी और डी। ठीक है, ऐसे ही मान लो यहां लिख दिया ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, अब ध्यान रखना है पूरा निकालने से पहले सबसे पहला त्रिभुज तो आपका बनता है ए का, बी का और सी का। ए, बी, सी। दूसरा त्रिभुज आपका बनता है ए का, बी का, डी का, कंप्लीट। और तीसरा त्रिभुज आपका बनता है ए का, सी का और डी का। मतलब कहने का इस डायग्राम में टोटल जो त्रिभुज है वो 3 है। ठीक है, इसमें देखिए आप, सबसे पहला त्रिभुज तो आपका ये हो गया। ठीक है, ए, बी, सी। उसके बाद दूसरा त्रिभुज आपका हो गया ए, बी और डी। तीसरा त्रिभुज हो गया ए, बी और ई। क्लियर? अब बी से सारे त्रिभुज निकाल दिए, अब आपको निकालना है किससे, सी से। अब देखिए सी से कौन से आते हैं, सबसे पहला ए, सी और डी। दूसरा है ए, सी और ई। फिर आपका सी का भी खत्म, अब आपका रह जाता है ए, डी और ई। मतलब कहने का टोटल त्रिभुज जो है वो 6 है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसे निकालेंगे तो टाइम की वेस्टिंग होगी। क्या करना है, सभी ध्यान देना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। देखिए वही नंबरिंग करनी है, 1 2 1 2 3 1 2 3 और 4। जितनी नंबरिंग आपने की है उनका ऐड करते चलो। 1 + 2 बराबर आंसर आ गया 3। यहां आपका आएगा 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। यहां पर आपका आएगा 1 + 2 + 3 + 4। तो ये हो गया आपका 1 और 2 3 और 3 6 और 4 जोड़ा, तो आपका आंसर आ गया कितना, 10। क्लियर? देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस कंसेप्ट का, क्या आया है, किस तरीके से आया है, जल्दी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस पैटर्न पे, वो कैसे पूछा जाएगा, देखिए ध्यान देना। ये मैंने आपको मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न दिया इस तरीके से, यहां पे मैंने ये लाइन बनाई ऐसे, और यहां पे एक और लाइन बना दी, या फिर मैंने ये वाला प्रश्न दिया आपको कि यहां पे 1 2 3 1। आपको क्या करना है, मैंने शुरू से एक ही पॉइंट बताया है, जब इन पैटर्न्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कैसे देना है आंसर, वही नंबरिंग करनी है 1 2 3। अब देखो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला इसमें टोटल त्रिभुज आए हैं आपके कितने, 6, 3 और 2 5 और 1 6। अब ध्यान देना, जितने त्रिभुज ऊपर है उतने ही त्रिभुज आपके कहां आएंगे, नीचे 6। मतलब 6 + 6 बराबर आंसर आपका कितना आ गया, 12। तो इस डायग्राम में टोटल 12 त्रिभुज है। आगे देखिए, अब यहां देखा 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, तो टोटल कितने हो गए आपके, 10। ठीक है, 10 अगर ऊपर हो गए तो देखिए 1 2
3 और 4, यहाँ पे भी कितने हो गए 10। अब आपको क्या करना है, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। मतलब 10 में अगर 10 को जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। तो जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा तोड़ना है, सीधा मरोड़ना है। जितनी नंबरिंग आप कर रहे हो उस नंबरिंग को टोटल कर दो, प्लस करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है उतने ही हमारे डायग्राम में क्या होंगे, त्रिभुज। क्लियर? चलिए देखिए, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया नॉर्मल सा, ठीक है, सभी ध्यान देना। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया इस पैटर्न का, ठीक है, 1 2 3, या दिया 1 2 3 4। चलिए बताइए इसमें कितने ट्रायंगल है। सभी विद्यार्थी जल्दी अपना अपना आंसर दें। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसका आंसर क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, नोट डाउन करते जाओ। ऐसे क्वेश्चन का आंसर दो। देखिए कैसे कितने विद्यार्थी आंसर दे पा रहे हैं। प्रश्न बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सभी जो विद्यार्थी लेट भी वीडियो को देखते हैं, ध्यान रखना, जो लाइव क्लास में नहीं आते, लेट आते हैं, वो बिल्कुल ध्यान रखना पूरी तरह से कि ये जो क्वेश्चन है इनके जो आंसर आप दोगे वो आप अपने कमेंट बॉक्स में देते चलना। जितने आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे उतना ही मैं उनको चेक करूंगा डिटेल में और देखूंगा कि आपने जो आंसर दिया वो क्या दिया, परफेक्ट है या नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको। 1 2 3 4, पहली लाइन में 10 आए। अब ध्यान रखना यहां पे एक लाइन अधूरी है इसलिए हमें ऐसे करना पड़ रहा है। सेकंड लाइन में भी कितने आए, 10। इसमें भी कितने आए, 10। इसमें भी कितने आएंगे, 10। लेकिन इसमें 1 2 3, इसमें टोटल कितने आएंगे, 6। क्योंकि इसमें संख्या जो अपन भर रहे हैं वो केवल कितने तक आ रही है, 3 तक। अब इनको टोटल कर दो। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 बराबर 10 20 30 40 और 6। आपका आंसर जो होगा वो होगा 46। जल्दी से नोट कर ले इस कंसेप्ट को। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 46 आएगा। तो सभी विद्यार्थी इसको नोट करें जल्दी से, 1 मिनट का समय ना लगाएं, फास्ट नोट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और मैं आपको कुछ डिटेल्ड क्वेश्चन बताता हूं इसमें। अब देखिए आपका जो पैटर्न आता है वो एक पैटर्न आपका इस तरीके का पूछा जाता है। जैसे आपको एक डायग्राम दिया, यहां पर एक लाइन, यहां पर सेकंड लाइन, आपको इस तरीके की लाइन आ गई और इसको इस तरीके से जोड़ा गया ऐसे। आपको इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है सभी विद्यार्थी। तो सभी विद्यार्थी क्या ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप छोटे त्रिभुज देख लो इसको। कैसे त्रिभुज देख लो, छोटे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, छोटे त्रिभुज है 9। क्लियर? उसके बाद फिर इसमें आप देखो बड़े त्रिभुज। बड़े त्रिभुजों में सबसे पहला जो त्रिभुज आएगा वो आपका ये वाला आएगा 1, और फिर एक ये पूरा आएगा ये वाला। कितने हो गए, 2। मतलब बड़े त्रिभुज इसमें आ गए 2। इसके बाद इसके अंदर जो छिपे हुए कैसे अंदर वो निकालने आपको। देखिए सबसे पहला तो आपका ये हो गया एक त्रिभुज, क्योंकि ये हमने काउंट नहीं किया। एक आपका ये हो गया, कितने हो गए, 2 छिपे हुए हैं। तो टोटल हो गए इसमें 9 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 13। टोटल जो त्रिभुज इसमें आए वो 13 है। लेकिन ये जो पैटर्न होता है इसमें अगर हमें सही तरीके से निकालना है तो कैसे निकालना है, सब ध्यान देना। क्योंकि क्वेश्चन जो है जब वहां पूछा जाता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इनको बस देखते रहे। ठीक है, ये मैंने आपको एक दे दी, ये दूसरी लाइन दे दी। उसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे जोड़ दिया, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इस तरीके से। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे नंबरिंग भर लो। जैसे ये भरा अपन ने 1, ये भरा अपन ने 2 और ये भरा अपन ने 3। हालांकि मैं ये भी बता सकता हूं कि 3 में कितने आएंगे, जब 4 लाइन हो तो कितने आएंगे, 5 होंगे तो कितने आएंगे, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर किसी भी पैटर्न से दे सकता है, तो अपन को रट्टा नहीं मारना है, ध्यान रखना।
सबसे पहली संख्या को एग्जिट लिख लो, ऐसे लिख लिया। उसके बाद इस संख्या को अगली संख्या में ऐड करते चलो। एक में अगर 2 को ऐड किया तो आपका टोटल कितना हो गया, 3। अब इस 3 को 3 में ऐड कर दो, 3 और 3 कितने हो गए आपके, 6। उसके बाद एकांतर क्रम में अंतिम संख्या को छोड़ते हुए जो संख्या आपकी आ रही है उसको ले लो। 6 को छोड़ दिया, किसको उठा लिया, 3 को। 1 को छोड़ दिया, अगर इधर कुछ होता तो उठा लेते, नहीं है तो कुछ नहीं उठा रहे, तो यहां पर +3 कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 1 + 3 4, 4 6 10, 10 + 3 आपका आंसर आ गया कितना, 30। और आपको याद होगा पिछले प्रश्न में जब मैंने कराया था सेम क्वेश्चन था, इसी तरीके से मैंने दिया था। ठीक है, चलिए देखिए, यही प्रश्न मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने सिर्फ इतना किया कि पहले लाइनिंग 1 दी थी, अब लाइनिंग अपन देंगे 3, इस तरीके से। मैंने आपको सबसे पहले ये दे दिया, फिर यहां पे ये आ गया, फिर यहां पे ये आ गया आपका, ये बढ़िया। अब सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान देना कि जो मैंने आंसर बताया था वो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए कैसे बताया था, क्योंकि अगर काउंटिंग करेंगे बेटा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। क्यों होती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो ये हो गए। इसके बाद एक ये हो गया 17, एक ये यहां तक हो गया 18, एक ये हो गया आपका कितना हो गया 19। फिर आप सिंगल लाओगे ऐसे 20 21 22 23 24 25 26, फिर उल्टा लाओगे सीधा लाओगे, टाइम की वेस्टिंग बहुत होने वाली है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा काम है, ये लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, ये लिखा 4, मतलब नीचे जितने त्रिभुज है ना उतनी संख्या लिख दो आप। अब सबसे पहली नंबरिंग नंबर 1 को उठाओ, इस 1 को 2 में प्लस कर दो, 1 + 2 कितना हो गया 3, प्लस 3 को 3 में प्लस करो, 3 और 3 6, प्लस 6 को 4 में प्लस करो, 6 और 4 10, ठीक है, प्लस। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अंतिम संख्या को छोड़ के एकांतर क्रम में उठाओ, ये 6 उठाया, 3 को छोड़ दिया, ये 1 उठाया, तो यहां पे आपका आ गया 1 + 6 बराबर आपके हो गए 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 1 21, 21 और 6 आपका जो आंसर आया है वो आया है 27। क्लियर, आपका जो आंसर आया है वो 27 आया है। अब इसी पैटर्न में आप पूरा क्वेश्चन नोट कर लो। मैं एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूं जिसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों के साथ, फॉरवर्ड करो भाई जितना हो सके। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान देना सभी। इस पैटर्न का ये क्वेश्चन है, यहां आपको मैंने दिया 1 2 3 4, ये आपका हो गया 1, यहां से जोड़ा सेकंड लाइन बना दी, यहां से जोड़ा थर्ड लाइन बना दी, ये जोड़ा 4 लाइन बना दी, ये जोड़ा 5 लाइन बना दी, ये जोड़ा ऐसे, ये जोड़ा ऐसे, ये जोड़ा ऐसे और ये जोड़ा ऐसे, ठीक है। ये जो प्रश्न मैंने लिखाया है, इस प्रश्न का आंसर जो आपको देना है वो देना है कमेंट बॉक्स में। ये जो प्रश्न मैंने लिखा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और सभी के आंसर मैं चेक करूंगा, आखिर इसमें कितने त्रिभुज है ये आपको देना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। जो भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा मैं बिल्कुल जुड़ूंगा उससे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी आपके सामने नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम, बहुत बहुत धन्यवाद।